शादी कहाँ होगी? जेपी पैलेस आगरा। दोस्त आप सभी इनवाइट हैं शादी में। थैंक यू। दोस्तों आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं? सभी जानना चाहते हैं? पीछे वाले भी? थैंक यू। दोस्तों मेरा नाम योगेश शर्मा है और भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। ये प्रोग्राम आज आप देख रहे हो, यही प्रोग्राम मैंने आज से 5 साल पहले भरतपुर में देखा था। इस प्रोग्राम को देखने से पहले मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई की, प्रयास किया सरकारी जॉब के लिए, लेकिन सरकारी जॉब नहीं लगा। तो जब सरकारी जॉब नहीं लगता है तो हम कोई ना कोई काम तो करते हैं। हम 2 भाई हैं, बड़े भाई जॉब करते हैं बिजली बोर्ड में, मैं छोटा हूं। पिताजी किसान हुआ करते थे, मैं उनके साथ खेती करने लग गया। और जब मैं खेती कर रहा था उस समय मेरे मित्र के माध्यम से मुझे इसकी जानकारी मिली। वो मुझे समझाने के लिए घर पर आए और वो घर पर आकर के बोले, जो आज आपने यहाँ प्लान देखा था ना, मुझे ये घर पे दिखाया गया और बोले मुझसे कि योगेश जी आप अपने काम के साथ साथ यहाँ से कमा सकते हो महीने में 8 लाख रुपया, महीने में 8 लाख। दोस्त जो आदमी दिन रात खेत में काम करता हो, मेहनत करता हो और फिर वो हजारों में कमाता हो, उससे बोला जाए आप 8 लाख कमाओगे, विश्वास लगता है क्या? बात इधर कान में आई और इधर से निकल गई। क्यों निकल गई? क्योंकि उस दिन से पहले मुझे किसी ने बोल के नहीं बताया कि तू महीने में 8 लाख कमा सकता है। अरे 8 लाख की बात तो छोड़ो, किसी ने यह भी नहीं बोला कि तू महीने में 1 लाख भी कमा सकता है। मेरे दिमाग में 8 लाख का सॉफ्टवेयर था ही नहीं। दोस्त बात दिमाग से निकल गई, मैंने उनसे मना कर दिया कि ऐसा होता नहीं है। मैं बोला दोस्त मैं पढ़ा लिखा हूं, समझदार हूं, तुझे और कोई इम्ना दे को पढ़ाने के लिए? मुझे कोई कौन बना गया? दोस्त उन्होंने कई बार मुझे समझाया, लेकिन मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, कुछ समय निकल गया, एक दिन का मेरे पास फोन आया और मुझसे बोले योगेश जी आप कहां पर हो? क्या बोले? योगेश जी। दोस्त अपने नाम के पीछे जब जी सुना ना, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि गांव में लोग जी लगा के नहीं बोलते, बोलते हैं क्या? नहीं। कैसे बोलते हैं? ओए जब अपने नाम के पीछे जी सुना तो बहुत अच्छा लगा। मुझसे बोले योगेश जी आप कहाँ हो? बोला गांव में हूं। कल संडे का दिन है, भरतपुर प्रताप रेजिडेंसी होटल है सारस चौराहे के पास, उसमें हमारा एक प्रोग्राम है और उसमें आप आमंत्रित हैं, आपको आना है, आ सकते हैं क्या? हमने कहा बिल्कुल आ जाएंगे। हमारे दिमाग में एक बात क्लिक कर गई। आज मैं जानना चाहता हूं नए लोग कितने हैं जो पहली बार आए प्रोग्राम में? नए लोग जो बिल्कुल पहली बार आए हैं, वेरी गुड। हम चाहेंगे नए साथियों के लिए जोरदार ताली, जोरदार वेलकम। दोस्तों उनकी 2 बातें समझ में आई हमारी में। जानना चाहते हो कौन सी? कि प्रोग्राम है और होटल में है, तो हम तो एक बात जानते हैं, अगर प्रोग्राम होटल में होता है तो वहां भोजन व्यवस्था होती है। यस या नो? कितने लोग जानते हैं इस बात को? हमने समझ लिया कि कल की दावत तो पक्की। हमने कहा दोस्त हम जरूर आएंगे और हम वहां समय से पहले ही पहुंच गए। मैडम बोली कहां जा रहे हो? खाना खा जाइए कि नहीं, दावत में जा रहे।
कहाँ गए हो? दावत पाने आ गए। वहां करके देखा, संडे का सेमिनार था उस दिन। हम जब वहां पर आए तो हमसे भी वीआईपी लोग टाई कोट पहन के घूम रहे थे वहां पर। हमने सोचा कि जब ये लोग वीआईपी घूम रहे हैं तो दावत भी जरूर वीआईपी हो गई। हमने अंदाजा लगा लिया और जहां इधर देखा तो दावत की कोई व्यवस्था नहीं थी वहां पर। अब हमारी नजरें उस व्यक्ति को तलाशने लगी जिसने हमें बुलाया था। जैसे वो हमारे सामने हुए, मुलाकात हुई उनसे, बोले योगी जी आप आ गए? कि हाँ सर हम आ गए। कि चल गया, ऐसा करते हैं अंदर हॉल में चलते हैं, आप पानी पी लीजिए और टॉयलेट वगैरह हो लीजिए। अब जो आदमी घर से भूखा प्यासा आया हो उसको टॉयलेट आती है क्या? उसको प्यास लगती है क्या? मैं बोला सर मैं बिल्कुल फिट हूं, चलिए जल्दी। ऐसे हॉल था वहां पर भी, और हॉल में ला करके कुर्सी में बैठा दिया। हमसे पहले बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, हम भी बैठ गए। हमने सोचा कि ये प्रोग्राम चल रहा है डांस वांस का, इसके बाद दावत मिलेगी। हम भी बैठ गए वहां, इंतजार कर रहे हैं कि दावत मिलेगी। वहां हम जब बैठ गए तो आज जो यहाँ प्लान हुआ था ऐसा वहां उस दिन भी प्लान हुआ। प्लान को हमने बड़े गौर से सुना और समझा। और दोस्तों समझने के बाद वहां कुछ लीडर आए थे, उन्होंने अपने बारे में बताया था कि मैं स्टूडेंट हूं, मैंने यहाँ से 50,000 रुपया कमा लिया अपनी पढ़ाई के साथ साथ। एक किसान भाई आया था, उसने बोला था कि मैं किसान हूँ, किसान के साथ साथ मैंने यहाँ काम किया और यहाँ से मैंने 70,000 रुपया कमा लिया। एक वकील साहब आए थे, उन्होंने बोल के बताया था कि मैंने यहाँ से 1 लाख रुपया कमा लिया। एक पुलिस वाले भाई साहब आए थे, बोल रहे थे मैंने यहाँ से 2 लाख रुपया कमा लिया। एक जिम वाले भाई साहब भी आए थे, बोल रहे थे मैंने यहाँ से 3 लाख रुपया कमा लिया। दोस्तों उनको सुनने के बाद मुझे लगा से पैसा कमा सकते हैं तो योगेश तू भी यहाँ से पैसा कमा सकता है। दोस्तों मैंने उस दिन विचार किया कि ये काम मुझे करना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि आपको जिंदगी में एक बार एक सामान खरीदना है और ये सामान वही है जिनको हम कहीं ना कहीं बाजार से खरीदते रहते हैं। यस या नो? यस या नो? यस या नो? शायद पच गया आपका व्यवस्था। यस या नो? थैंक यू। तो दोस्तों हमने डिसाइड किया कि ये काम करना चाहिए। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं लंबा चौड़ा है नुकसान भी नहीं है। हमने डिसाइड कर लिया। और दोस्तों मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उस शख्स का, उनसे मेरी पहली मुलाकात उस प्रोग्राम में हुई, जिन्होंने मेरे ढेर सारे सवालों के जवाब दिए, मुझे समझाया, मेरे विजन को क्लियर किया। दोस्तों उनके सम्मान में आप लोगों से दमदार जाऊंगा महागुरु जी मिस्टर सतपाल पहलवान जी के लिए एक जोरदार ताली दूंगा, जोरदार ताली। थैंक यू। दोस्तों गुरु से उस दिन मेरी पहली मुलाकात हुई थी। इन्होंने मुझे समझाया और मुझे बिजनेस में जॉइन कराया। दोस्तों अगर आज मैं तो क्या मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां भी इनका कर्जा उतारना चाहें तो उतार नहीं सकते। वो एहसान किया इन्होंने मेरे ऊपर। एक मिट्टी में रहने वाले किसान को दोस्तों टाई कोट पैंट पहनना सिखा दिया। यस या नो? दोस्तों गुरुजी ने मेरा विजन क्लियर किया और यहाँ एक पैकेज बताया था कि 2 सूट और 2 साड़ी का, वो मैंने लेके बिजनेस की शुरुआत कर दी। गुरुजी ने बताया था कि योगेश जी आपको अपने मिलने वालों को इस संडे के सेमिनार में जैसे हमने आपको लाके बिठा दिया है, ऐसे आप बिठाते जाइए, आपके साथ टीम बन जाएगी, आपके साथ बड़ा काम हो जाएगा। दोस्तों मैंने यही काम करना शुरू कर दिया और आज यहाँ पर जितने भी ढेर सारे लोगों के सम्मान हुए हैं, उन्होंने भी दोस्तों यही काम किया है। संडे के सेमिनार में लोगों को लाके बिठाना शुरू किया, लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया। और दोस्तों 2 बात होती है यहाँ सफलता पाने के लिए। एक तो मैं अपलाइन की बात को मानता चला गया और मैं एक सिस्टम को फॉलो करता चला गया। जब जब मुझे जानकारी मिली कि मीटिंग है तो मैं मीटिंग में गया,
संडे का सेमिनार में गया, फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है मैं ट्रेनिंग में गया, और दोस्तों जब भी कोई फंक्शन हुआ मैं फंक्शन में गया। आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने कोई भी एक्टिविटी आज तक नहीं छोड़ी है, कोई नहीं छोड़ी आज तक। थैंक यू दोस्तों। मैं जब लगातार काम करने लगा, लगातार मैं प्रयास करने लगा, तो दोस्त मेरे साथ टीम भी बनने लग गई। और जब यहाँ टीम बनती है दोस्तों, तो यहाँ से क्या आती है? इनकम आती है। यस या नो? पैसा आता है नहीं आता है? पैसा आता है दोस्तों। जब यहाँ टीम बनने लगी दोस्तों, तो इनकम आने लगी, और इनकम से कुछ अचीवमेंट मैंने लिए। जब मैं खेत में काम करता था, देख रहे हैं आप लोग, फोटो पहचान लेना, पहचान लिया? हमारा ही है, किसी को शक तो नहीं है? पीछे वालों को? इस कंडीशन में दोस्तों बिजनेस ज्वाइन किया था। जब अचीवमेंट आए तो इस कंडीशन में मेरे पास दोस्तों नोकिया का फोन था, कीपैड फोन। उसकी कीमत मुश्किल से 500 रुपए हुआ करती थी, उससे मैं अपना काम चलाता था। जब मैं सिस्टम में आया तो आज मैं यहाँ से कई 5-5 एंड्रॉइड फोन खरीद चुका हूँ दोस्तों। मैं यहाँ से 2 लैपटॉप भी परचेज कर चुका हूँ। लैपटॉप आज किसान क्या चलाता है, और इस सिस्टम ने बता मैं क्या चलाता, फावड़ा रखा है कंधे पे, फावड़ा चलाता है दोस्तों। इस बिजनेस की वजह से मैं आज कार मेंटेन करता हूँ, 4 व्हीलर। अगर मैं सिस्टम में नहीं होता, किसान होता, तो मैं क्या चलाता, ट्रैक्टर चला रहा होता। यस या नो? दोस्तों इस बिजनेस की वजह से मुझे देश के कई सारे शहरों में घूमने का मौका मिला। मैं यहाँ से जैसलमेर, अजमेर, नैनीताल, कुल्लू मनाली और दोस्तों गोवा जैसी जगह पर घूम के आया। गोवा समुद्र के किनारे पर घूम के आया। दोस्तों हम घूमना सभी चाहते हैं, यस या नो? लेकिन जा नहीं पाते, हम सोच नहीं पाते। बचपन में हम जब घूमने की बात आती थी ना, हम घर वालों से कहते कि मम्मी पापा से अब की बार हमें घुमाने ले चलो, तो कहते गर्मियों की छुट्टियों में चलेंगे, अच्छे से परीक्षा दो, पास हो जाओ, फिर घूमने चलेंगे। हम परीक्षा भी देते, पास भी हो जाते, फिर बोलते कि अब की बार पापा जी घूमने चलें, कि तैयार हो जाओ, घूमने चलेंगे। कहाँ चलेंगे? कि तुम्हारी नानी के घर चलेंगे। घूमने कहाँ जाते हैं? नानी के घर जाएंगे, मौसी के जाएंगे, बुआ के जाएंगे, मामा के जाएंगे, यही जाते हैं ना? आज भी जाते हैं ना? और नानी के यहाँ ज्यादा जाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि 50 रुपए की केले आती हैं और 500 का मिल जाता है। थैंक यू दोस्तों। घूमने का मौका मिला, और मेरे बचपन का सपना हुआ करता था, जब मैं खेत में काम करता था और कोई हवाई जहाज ऊपर से गुजरता था, मैं उसे गौर से देखता था, और मैं सोचता था योगेश तेरी जिंदगी में कोई ऐसा दिन आएगा तू इसके अंदर बैठ के यात्रा करेगा। सपना तो था, लेकिन औकात नहीं थी कि मैं लाखों रुपया घूमने पे खर्चा कर सकूं। जैसे ही लाख रुपए की बात दिमाग में आती थी ना, ढेर सारे पैसे दिमाग में आते थे। लाख रुपया घूमने पे खर्चा करेंगे, इतने में तो खेत के अंदर एक नई बोरिंग हो जाएगी, मकान बन जाएगा, बच्चों की फीस जमा हो जाएगी। प्रश्न आते हैं यस या नो? लेकिन दोस्तों मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटरों का और इस महान सिस्टम का। इन्होंने मेरी औकात बनाई, और मैं यहाँ से एक बार नहीं 2-2 बार विदेश घूम के आ चुका हूँ। 2-2 बार। और दोस्तों बहुत जल्द हम यहाँ से दुबई भी जाने वाले हैं घूमने के लिए, दुबई जाने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों। हम जिंदगी में कोई भी काम करें, हमारा काम करने का उद्देश्य क्या होता है? पैसा कमाना। क्या होता है? क्या होता है? अरे पैसा जोर से बोलेंगे तभी आता है। पैसा कमाना। क्या होता है? पैसा कमाना। दोस्तों
दोस्तों, आज मैं पढ़ा लिखा हूं। अगर मैं सिस्टम के अलावा खेती के साथ साथ अगर मैं कहीं से पैसा कमाना चाहूं, बगैर कोई लागत का काम करना चाहूं, तो पढ़ा लिखा आदमी क्या कर सकता है? पढ़ा सकता है। सर पढ़ाते हैं, इनको पता है। पढ़ा लिखा आदमी सिर्फ पढ़ा सकता है, प्राइवेट स्कूल में या कोचिंग में पढ़ा सकता है। अगर मैं कहीं पढ़ाने जाऊं तो 3 कितने पैसे दिलवा दोगे मुझे? सर बोले 8,000 दिलवा दूंगा। गुरुजी सप्ते में कि महीने में? महीने में 8,000 दिलवाएंगे जोड़ा तालीम के लिए। थैंक यू। दोस्तों, अगर ये 8,000 करें, अगर 10,000 ही मिल जाएं और मैं 1 साल तक पढ़ाने जाऊं किसी विद्यालय में, तो मैं कितने पैसे कमा लूंगा? 1,20,000 1 साल के अंदर। और मेरी पॉकेट में कितने बचेंगे? जीरो। क्यों नहीं बचेगा भाई? 1,20,000 कमाऊंगा, क्यों नहीं बचेगा? खर्च हो जाएंगे। पैसा तो नहीं बचेगा, लेकिन एक चीज जरूर बच जाएगी, कर्जा बच सकता है। क्योंकि 10,000 में कर्जा नहीं चलता। और आज हमारे देश की दोस्तों कम से कम 70% जनता 10, 15, 20, 30 हजार में अपना जीवन निकाल देती है। 70% जनता। दोस्तों, जिस जगह मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई में अपनी जिंदगी के 25 साल दिए, 25 साल दिनों रात मेहनत की, पढ़ाई लिखाई की, उसने मेरी औकात बनाई महीने में 10,000 कमाने की। लेकिन सिस्टम के अंदर मैंने सिर्फ जिंदगी के 5 साल दिए। कितने? 5 साल। इसने मेरी औकात बना दी। साल में नहीं, महीने में नहीं, एक वीक में 4 लाख कमाने की। दोस्त 4 लाख कमाने की एक वीक करता है। ये किसकी पावर है? मेरी या सिस्टम की? दोस्तों, ये ताकत हमारे अंदर नहीं है, ये ताकत सिस्टम के अंदर है, ये ताकत गुरुजनों के अंदर। दोस्त, इन्होंने यहां तक पहुंचा दिया है। दोस्तों, अभी फोटो देखा था आपने। जब फोटो देखते हैं तो प्रश्न दिमाग में आता है कि फोटो तो कोई बना सकता है अपना, लेकिन ये स्क्रीनशॉट है, मैसेज आता है अकाउंट में, आता है ना? जब पैसा आता है अकाउंट में, मैसेज आता है नहीं आता है? ये मैसेज है पीएनबी बैंक में अकाउंट है मेरा। और ये हमारे यहाँ पर 5% टीडीएस करता है, कट के पैसा मिलता है। 1 लाख पे 5,000 रुपए करते हैं तो 4 लाख पे कितने कटेंगे? 20,000 अकाउंट में क्रेडिट हुआ पैसा। कितना? 3,80,000 आया कि नहीं आया? और जब ये पैसे मैंने निकाले तो मार्केट में चल भी गए। भाई साहब, ओरिजिनल कैसे आते हैं? ओरिजिनल, नकली नहीं आते। लोग कहते हैं कि पहले चेक आते थे, नकली आते नहीं, नोट आते, नोट असली। आप लेना चाहते हैं? भीख में 4 लाख कमाना चाहते हैं? तो दोस्तों, आपको भी वही करना पड़ेगा जो हमने किया था। तैयारी करने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, मैंने सिर्फ 2 काम किए थे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 काम। अपलाइन की बात मानी थी, गुरुजी की बात मानी थी। जब से शुरू किया था उस दिन से मानना शुरू किया, आज भी मानता हूं, आज भी। अगर हम गाड़ी में सफर करते हैं और गुरुजी कार से जाते हैं, गुरुजी कहते हैं योगेश जी, ये जो पेड़ है ना सामने,
चाहे वो बबूल का ही हो। ये कहते हैं ये नीम का है, मैं कहता हूँ गुरुजी नीम का ही है, ये कहते हैं नहीं नहीं बबूल का है, तो हाँ बबूल का ही तो है। जब हाँ करने में जिंदगी में भीख में 4 लाख आ जाए तो कर देनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? मैं तो यही करता हूं। आप यदि ऐसा ही करेंगे, अपलाइन की बात मानेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे, लगातार ट्रेनिंग में, सेमिनार में, फंक्शन में, ग्रुप मीटिंग में आप आते रहेंगे, दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप 4 साल बाद यहां से भीख में 4 लाख कमा रहे होंगे। भीख में 4 लाख। कितने लोग तैयार हैं भीख में 4 लाख लेने के लिए? तैयार हैं सभी? सिस्टम को फॉलो करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? अपलाइन की बात मानने को कितने लोग तैयार हैं? वेरी गुड। दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूं 2 काम कर लेना, आप मेरे स्थान पर इस मंच पर बहुत जल्दी आने वाले हैं। दोस्त बहुत जल्दी आने वाले हैं, बहुत जल्दी। यूं जमीन पर बैठ के क्यों आसमान देखता है? यूं जमीन पर बैठ के क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, सिर्फ उड़ान देखता है, सिर्फ उड़ान देखता है। थैंक यू। तैयार है सभी? डायमंड के तैयार हैं? तो मेरे साथ 3 बार बोलेंगे सभी, दमदारी से बोलेंगे।